गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हमने फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमारे पास 4 ब्रांचेज थे फिजिक्स की। कौन सी थी? फर्स्ट वन इज क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। जैसे आपने वहां ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी, तब भी हमने कुछ डिस्कस किया था, उसमें आज दोबारा भी हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो जो फिजिक्स के 2 मेन प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर हमारी फिजिक्स बेस्ड है, या हम उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अपने फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन and second one is reductionism. First one is unification and second one is reductionism. Unification से मतलब क्या है? कह रहा है कि अब देखिए फिजिक्स क्या थी? इट इज स्टडी ऑफ द नेचर फिनोमेना, लॉज और फिनोमेना एसोसिएटेड विद द नेचर, उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो जो हमारे यूनिफिकेशन में हम कहते हैं हमारे पास नेचर में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, तो उन सभी फिनोमेनास को, उन फिनोमेना कुछ बेसिक लॉज के अंदर अगर हम कैटेगराइज कर दें, या बेसिक लॉ से हम कुछ बेसिक लॉ से एक्सप्लेन कर दें, तो उसे कहते हैं यूनिफिकेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यूनिफिकेशन में, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप भी इसको कोरिलेट कर पाओगे। फॉलिंग ऑफ एप्पल, falling of apple. Second one, motion of satellite around planet. Or motion of planet around sun. Occurring of tides in water bodies, etc. अब देखिए अलग अलग नेचर में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या? बॉल का गिरना, एप्पल का गिरना, है ना, किसी भी चीज छोड़ते तो नीचे गिर जाती है। सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर टाइड्स आती हैं, लो टाइड्स, हाई टाइड्स का बात करते हैं। ये सारे फिनोमेना और भी बहुत सारे, मैं वैसे से सिंपल से कुछ फिनोमेना लिए थे जिससे आप कोरिलेट कर पाए। These can only be explained by a single law, that is law of gravitation. तो कितने सारे फिनोमेना को आपने एक लॉ से एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके पास क्या है? यूनिफिकेशन। और एग्जांपल लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लेते हैं एग्जांपल। एक आप पढ़ते थे 9th क्लास में, टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उनकी टोटल एनर्जी के बारे में आपने बताया था। ऐसे ही आपके पास लेंजेस लॉ, अब कोई भी बॉडी कितनी हाइट तक जाएगी, achieved by the body when it is thrown upward with some velocity, ये आपके लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है।
तो इन सभी फिनोमेना को आपने एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां तो आपने कुछ फिनोमेना को यूनिफाई किया है कि काफी फिनोमेना को, जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना, लिक्विड का फ्लो, ये भी कंजर्वेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने क्या किया, डिफरेंट फिनोमेना जो एग्जिस्ट करते नेचर में, उनको एक ही लॉ से एक्सप्लेन किया, उसे हमने कह दिया यूनिफिकेशन। फिर ये हुआ, अब साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने सोचा कि अगर हम लॉज को, जैसे फिनोमेना को यूनिफाई कर सकते हैं, तो क्या हम ब्रांचेस को भी यूनिफाई कर सकते हैं? तो ब्रांचेस की यूनिफिकेशन की तरफ हम बढ़े। इसमें सबसे ज्यादा वर्क किया मैक्सवेल ने। सबसे बड़ा नाम मैक्सवेल का आता है। मैक्सवेल ने बेटा 4 इक्वेशन दी थी, अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हम +2 में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हम किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी, और उन 4 इक्वेशन से उन्होंने फिनोमेना, जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक दूसरे से जोड़ दिया। मैक्सवेल भी थे, बाकी बहुतों ने वर्क किया है ना, लॉज दिए थे, गॉस ने भी लॉ दिया था, फैराडे का भी इसमें एक बड़ा रोल है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया, और हमारे पास एक ब्रांच बनी फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो 2 ब्रांचेस ही जोड़ दी उन्होंने, उनको यूनिफाई कर दिया। इसी तरीके से आइंस्टीन भी अपने लेटर पीरियड में वो भी 2 ब्रांचेस को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जो आइंस्टीन थे हमारे बहुत महान साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, उनकी कोशिश ये थी कि क्या मैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स को रिलेटिविस्टिक फिजिक्स से यूनिफाई कर सकता हूं। एक्चुअल में जो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आपने पढ़ी थी, ये बड़े पार्टिकल्स पे एक्ट करती थी, है ना, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट मूव करता है ना। तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जिसमें आपने ना, जो उसने स्पीड ऑफ लाइट और मास का फिनोमेना दिया था, m = m0/√1 - v²/c², the mass of the body moving with some velocity v, where m0 is the rest mass of the body। तो रिलेटिव फिजिक्स तो वो क्वांटम फिजिक्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उनकी भी कोशिश थी उसी यूनिफिकेशन को करने की। तो आपने देखा कि कितने हमने एग्जांपल से सीखा कि फिजिक्स के एक प्रिंसिपल थ्रस्ट है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन ऑफ लॉज हो, यूनिफिकेशन ऑफ फिनोमेना हो, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हो। तो हमारी यही कोशिश है। एक बहुत और महान साइंटिस्ट हुए स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने बहुत बुक लिखी, और एक उनकी थी द थ्योरी ऑफ लाइफ, कुछ इस तरीके से बुक थी उनकी। उन्होंने भी वहां कोशिश की थी कि क्या कोई एक ऐसा लॉ है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर दे। तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा है द थ्योरी ऑफ लाइफ में, स्टीफन हॉकिंस ने। तो आप इन एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि हमारा फिजिक्स के अंदर क्या प्रिंसिपल, हम चाहते क्या है। हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट जो फिनोमेना हो रहे हैं उनको कुछ गिने चुने लॉज से एक्सप्लेन कर दें। यानी कि मैं कुछ गिने चुने लॉज सीखूं, समझूं, और उसके बाद मैं सारे फिनोमेना को उनसे एक्सप्लेन कर दूं। दैट इज द यूनिफिकेशन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। सेकंड वन, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म कुछ ज्यादा ऐसी कोई बड़ी वो चीज नहीं है, बहुत यूनिफिकेशन तो बहुत एक लेवल पे हम वर्क किया है। रिडक्शनिज्म सिंपल सा क्या कह रहा है,
रिलेशन में कह रहा है कि अगर मेरे को कोई किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करना है ना, तो मैं क्या करूं, उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट्स को सोल्व करूं और फिर उनको कनेक्ट करके मैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं। या कई बार हम कहते हैं कि कुछ फिनोमेना ऐसे होंगे जो मैं मैक्रोस्कोपिक पे लगाऊं, बड़ी बॉडीज पे लगाएं और उनको रिड्यूस करके देखें कि क्या उनका इफेक्ट माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे भी ऐसा ही है, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा फिजिकल वर्ल्ड में से ये जो दो पॉइंट हमने बात की है, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज कंजर्वेशन लॉज, और उसमें हम अपना अगले लेक्चर में उस चीज को कंजर्वेशन लॉज को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।